नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं केटीवी यूपी। दोस्तों, जो प्रधान पिछले 7 महीने से अनुराग यादव के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए निस्वार्थ लगा हो, जो प्रधान गांव में सब लोगों की लगातार मदद कर रहा हो, उसके ऊपर आखिरकार क्यों आरोप लगाए जाते हैं? क्या कहीं ये राजनीति मुद्दा तो नहीं बनता जा रहा है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है? फिलहाल आज इनके पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि प्रधान जी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। चाकूबाजी हुई, एक युवक घायल हुआ, जिसमें प्रधान जी का नाम जो है निकल कर आ रहा है। एक चैनल पर ये खबर चल रही थी। जब हमने ये देखा तो हमने सोचा कि प्रधान जी से इस मामले में जानकारी ले लें। प्रधान जी, क्या कुछ चल रहा है जो एक चैनल पर खबर चल रही है आपको लेके कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है चाकूबाजी कराने का? देखिए भैया, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही चैनल चल रहा है। आपको बता दें कि जैसे उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब कि हमारे गांव का ही मामला है जी। लेकिन मतलब है। लेकिन जब मामला हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उस दिन भैया हम जान लीजिए कि इतना बिजी थे हम कि उसी दिन हमारे ग्राम सभा के एक लड़का रह रहा था पंजाब। वो जलेबी धंधा करके अपना वहाँ बेच उच रहे थे, तो उनकी भी चाकू से वहाँ हत्या की गई थी। 9 दिन हॉस्पिटल में थे। 24 तारीख थी भैया, 23 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। 24 तारीख को उनकी बॉडी पंजाब से यहाँ हमारे ग्राम सभा में आई जी। तो उस दिन हम सुबह ही निकल गए थे। रिशु, उनका रिशु नाम था जो पंजाब में हत्या हुई। रिशु घर चले गए सुबह। उसके बाद लगभग 8:45 बजे तक फिर निकले, हम पहुंच गए कचहरी। अनुराग की तारीख भी थी और वहां से फिर आए तो वो बॉडी जो है भैया आ गई थी 24 तारीख को। तो वो दाह संस्कार करने में हमें रिशु का जो बॉडी आई थी 3 बज गया था। तो 3 बजने के बाद जब हम आए तो नहा वहा के जो बैठे हैं तो हमारे बगल में एक मनी भैया की माता जी का देहांत हो गया। वहाँ चले गए, मतलब दौड़ते भागते उस दिन बीता मेरा। तो आए लगभग 10:30 बजे रात को दाह संस्कार करके। तो वहाँ पे जब विवाद हुआ था भैया, तो समझ लीजिए कि ये चीज़ें हमें कुछ पता नहीं है, न कोई भनक है। तो लगभग 11 बजे तो हमें एक फ़ोन आया कि भैया प्रधान जी कुछ ऐसा हो गया है। तो हम पूछने लगे, अब फ़ोन भी और लोगों से किए हम, तो पता चला कि नहीं, वहाँ मार हो गया था और मार होके वो सदर गए हैं। यहाँ से रेफर हुए, सदर चले गए। तो हम कहे चले अब सुबह कई जगह भी बात करने के बाद हम कहे चलिए अच्छा ये चीज़ें सुबह हम बताएं, पूछें क्या हुआ क्या नहीं। देरी के कारण फ़ोन नहीं करे? तो हाँ, काफ़ी रात हो गई थी भैया ना, किसी घर ठीक नहीं है। तो सुबह पता किए, एक रामा है उनके भी फ़ोन किए, कहें कि कैसे घटना हो गई थी यार। तो कहें कि नहीं भैया ऐसे ऐसे हो गया था, विवाद हो गया था, चोट लग गई है उनको और वो ड्रामा सेंटर चले गए। तो हमें चटकना लगी यार, ड्रामा सेंटर चले गए तो चोट ज़्यादा लग गई है क्या। देखिए चाकू को कुछ पता नहीं है हमें। जी जी। फिर जो है हम नंबर लिए उनका, राम प्रसाद का। राम प्रसाद अजय को जो चोट लगी है, अजय के पिताजी हैं। जी। तो उनसे नंबर लिए तो कहें कि ऐसा भैया हम यहाँ सब पैसा बहुत लग रहा है, हम यहाँ से लिवा के आ रहे हैं। तो हम कहे ऐसा है कि पिताजी आप आवा, पैसा की व्यवस्था हम करके हम दे रहे हैं और ले जाइए, इनका इलाज मत रोकिए। क्योंकि अगर वो कह रहे थे ब्लड नहीं रुक रहा है, तो हम कहे इलाज मत रोकिए और इलाज चलाइए, आइए पैसा हम दे रहे हैं, नहीं तो आइए हम भी साथ में चल रहे हैं। भाई पैसा तो व्यवस्था करके, पैसा के लिए थोड़ी जान जाएगा। तो उसके बाद जो है भैया वहाँ पे वो हमसे फिर रिटर्न फ़ोन किए, फिर हमसे 5 मिनट बाद फ़ोन किए, है ना। फ़ोन करने के बाद हम ना फ़ोन करने के बाद हम कहे ऐसा ना कि अच्छा आप आवे बातचीत हो जाए और उसके बाद हम चले थे साथ में। तो उसके बाद जो है फिर वहाँ जो है वो आए और रास्ते में फिर फ़ोन किए तो हम कहें कि आवें बातचीत हो जाए। भैया अब बताएं, वो हमारे पास नहीं आए। इतना बात तो करने के बाद फिर फ़ोन रिटर्न भी हमारे यहाँ किए तो उनके दिल मन में कुछ था नहीं। जी। लेकिन जब यहाँ आए
तो हमारे यहाँ नहीं आया, तो हमें बगल से फ़ोन आया कि वहाँ पे आए हैं। तो हम कहे अच्छा रुकिए, हम ही चले। तो वहाँ गए तो वहाँ से घर से निकल गए थे। अब कहाँ गए कहाँ नहीं ये नहीं पता चला। तो वहाँ हम बैठे और बैठने के बाद ये पता किया कि 21 लिए मामला क्या हुआ था सच्चाई। जी। तो वही कृष्णा की औरत जो है वहाँ पे यही कही थी कि जैसे अजय की जो चोट लगी है उससे और कृष्णा की औरत से कुछ ऐसा संबंध था कि वीडियो के मामला कुछ लेके ये विवाद हुआ था। तो और वो जो कृष्णा की औरत थी वो सूरज के बड़के पिताजी की पतोह थी। तो भाई घर पे किसी का अगर गलत तरीके से अगर सुनेगा तो उसको कोई भी रहेगा वो गुस्सा थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही। लेकिन वहाँ थोड़ा धरी धरा होते हुए विवाद हुआ, विवाद थोड़ा बढ़ गया। तो यही हम वहाँ पे सूचना लेने के बाद वहाँ जो महिलाएं हैं, हमारे विरोधी जो हैं भैया इतना सक्रिय हुए हैं जी। कि जो अब सामने चुनाव है वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा थोड़ा धप्पा लगाया जाए कि इनकी थोड़ा छवि अथवा हो, धूमिल हो। लेकिन भैया हम बताएं आपको कि रियल जो रहता है वो सच्चाई सामने आज न कल आ ही जाती है। तो उस समय विरोधियों ने इस औरतों को इतना चढ़ाया कि प्रधान जी एम्बुलेंस नहीं आने दिए, 100 नंबर नहीं आने दिए। तो उसके बाद भैया जैसे किसी का घर का अगर मैटर रहता है तो वो चीज़ें वो गौर से अगर कहीं किसी के या घर की औरत का या बहन बेटी का अगर सुनता है तो वह चीज़ को गुस्सा अंदर बढ़ती है कि यह चीज़ हम अपने परिवार की डांटें और अगर परिवार में अगर हो रहा है तो दोनों को समझाया जाए। तो वहाँ विवाद बढ़ने के बाद मामला बढ़ गया आगे। तो जो विरोधी की बात कर रहे हैं भैया, विरोधी इतना सक्रिय हैं जैसे औरतों को यही चढ़ाएं कि प्रधान जी वहाँ बैठते हैं, प्रधान जी उनका एम्बुलेंस रोक दिए, प्रधान जी 100 नंबर नहीं आने दिए और प्रधान जी उनके मतलब अपराधियों के साथ हैं। वो परिवार हैं, अपराधी नहीं, वो सब परिवार हैं। तो तमाम मतलब नाजायज़ तरीके से हमारा नाम लिया गया। वो सिर्फ हमारे विरोधी लोग लिवा रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को तो ये सब जानकारी होती नहीं है इतना। देखिए भैया जैसे वो कहें ना कि राम प्रसाद की प्रधान जी कहें कि सुलह कर लीजिए, सामने मंदिर है, बजरंगबली की कसम खा रहा हूँ, मैं सिर्फ यही कहा हूँ कि आइए पैसा की व्यवस्था हम कर रहे हैं और ले चल के वहाँ उनका इलाज कराएंगे। एक शब्द चूँकि एक अगर अनाड़ी भी रहेगा ये सोचेगा कि अगर सदर से रेफ़र हो रहे हैं, ड्रामा सेंटर में भर्ती हैं और सीरियस हैं, उनके कान से ब्लड जा रहा है या तो कहीं से ब्लड बह रहा है वो बताएं, तो एक कौन कह सकता है कि आप सुलह कर लीजिए? कोई नहीं कह सकता है। लेकिन राम प्रसाद एक गलत चढ़ाए में जो कह रहे हैं ये गलत है भैया। और यह चीज़ हम भी अगर ग्राम प्रधान हैं तो ये चीज़ें हम इतना बच्चा नहीं है कि हम ये चीज़ कह दें कि सुलह आप कर लीजिए। कोई नहीं कहेगा, आप इतना ही से सोच लीजिए कि क्या सच्चाई है। बिल्कुल ऐसे समय पे तो कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोलता। सिर्फ ये लोग जो विरोधियों हैं चढ़ाए बढ़ाए ये सब कर रहे हैं। और विरोधियों ने भैया इतना पाछे पड़े हैं कि समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ हैं या कहीं जा रहे हैं तो वाच बराबर कर रहे हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं। हमारे अगर और लोगों से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे विरोधियों से पूछेंगे तो टप से बताएंगे अरे फला जगह हैं प्रधान जी। इतना वाच कर रहे हैं सब। तो जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, जो राजनीति करने वाले हैं, वो सब इकट्ठा एकदम सक्रिय हो गए हैं। आप इतनी उस परिवार की मदद कर रहे हैं, हमने देखा कई लोगों की आपने मदद किया, इस परिवार की कहीं ना कहीं आपने मदद किया, लेकिन वो जो परिवार है वो कैमरे पे भी बस यही बोल रहा है कि हम प्रधान के पास अगर जाएंगे तो हमको पकड़ के ज़बरदस्ती सुलह करवा देंगे, इसीलिए हम उनका न फ़ोन उठा रहे हैं न उनको फ़ोन कर रहे हैं। देखिए भैया एक बार बता दें कि ये चीज़ें ज़बरदस्ती कोई सुलह नहीं करा सकता है। किसी भी मैटर में कोई भी मैटर हो, जब भी सुलह कराता है मामला देखते हुए, जैसे बहुत बड़ी बड़ी हत्या हो गई भैया, सुलह हो गया है। यहीं आजमगढ़ में 2 पार्टी थी, उन लोगों में एकदम गोलीबारी चल रही थी, दोनों से हत्या हुआ और 2 ही साल जाते जाते दोनों लोग का सब लोग कुछ लोग मानी लोग बैठ के मामला को सुलह सपाट करा के और लोग जो मामला था ख़त्म करा दिए और दोनों लोग अब आज एकदम एक परिवार की तरह हैं।
तो यह चीज़ बरत आग है उनकी, वो लेके भर्ती हैं वहाँ पे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पूरे जीवन ऐसा नहीं कर सकते। उनके दबाव डाल पहले चलेंगे, उनका बच्चा भर्ती है हम पकड़ के ले चले पहले, नहीं जबरी सुलह करिए, ये कोई कह नहीं सकता है। और ना तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं। और अगर हम तो कहेंगे भैया इस अवस्था में कोई अनाड़ी भी नहीं कह सकता कि सुलह कर लीजिए। पहले कहेगा कि पहले बच्चा वो ठीक हो जाए, चाहे किसी के बच्चा हो। अगर चोट लगी है किसी तरीके से लगी है, या मारपीट से या एक्सीडेंट से या किसी तरीके से, तो पहले कहेगा पहले इनका इलाज हो, पहले दवा हो, ये ठीक हो जाए। अच्छा, इस मामले में तो मुकदमा भी हुआ होगा कुछ? हाँ, मुकदमा हुआ। आपका नाम उस मुकदमे में है क्या? नहीं भैया, हमारा नाम क्यों रहेगा, हमारा नाम हम नहीं है। लेकिन जैसे बार-बार लिया कहा जाता है ना कि ये जैसे कुछ यूट्यूबर हैं अपन व्यू बढ़ाने के लिए, जी, व्यू बढ़ाने के लिए इस तरीके से वो नाजायज़ आवाज़ें उठा रहे हैं। बार-बार आपको ही टारगेट किया जा रहा और वो यूट्यूबर हमें ही टारगेट बना रहे हैं और ज़बरदस्ती पूछ रहे हैं कि कौन प्रधान है गांव के। अरे हमें तो आप खुद जान रहे हैं अच्छी तरह से कि हम इस गांव के प्रधान है। हैं। कई बार इंटरव्यू भी ले चुके अब हाँ, कई बार मेरी इंटरव्यू कम से कम सैकड़ों बार लिए हैं। और उसके बाद कौन प्रधान है, यहाँ के प्रधान है। अरे प्रधान से क्या मतलब है? प्रधान जब हर चीज़ जानेंगे तब वहाँ पहुँचेंगे। अगर दो लोग का मामला भी है तो यही सोचेंगे प्रधान कि मामला को शांत कराया जाए। लेकिन वो व्यू बढ़ाने के लिए, बार मौर्य जी व्यू बढ़ाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप गांव के प्रधान हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप इंसाफ करेंगे चाहे कोई भी हो। तो शायद यही उम्मीद लेके आप उस परिवार के साथ गए रहे होंगे, क्योंकि परिवार दुखी था भाई, अस्पताल में भर्ती था, तो मदद करने की नीयत से गए, आपके ऊपर आरोप लग भैया गया। एकदम हम यही सोचे, हमसे जब बात हुई फ़ोन से तो हम सिर्फ यही कहें कि आप सिर्फ हॉस्पिटल से, अगर हम बनारस से बुला रहे हैं भैया, तो हम यही सोचे कि पैसा की व्यवस्था कर लें 10-20 हज़ार का, और वहाँ चलने पे जाना 1 2 दिन 3 दिन इनका दवा इलाज दारू चले। उसके बाद ये जो है आने के बाद विरोधी वहाँ इतना सक्रिय थे, वहाँ बैठकर पूरा एकदम पूरा रच के पूरा भर के एकदम समझ लीजिए एकदम तैयार थे। और हम तो उस दिन थोड़ा सा बिजी हो गए थे भैया ना, जैसे घटना हो गई थी तो उनके परिवार के बिहान भर उनके परिवार के भैया गए थे, क्योंकि भैया नौजवान अगर बच्चा ख़त्म हुआ है तो गए, तो वहाँ लगभग हम काफ़ी देर तक बैठ गए थे। तो वहाँ विरोधियों ने पूरा एकदम सिस्टम पहुँच के एकदम औरतों को भर दिए थे, बच्चों को भर दिए थे। तो इस तरीके से भरने से हमारा छवि अगर धोबीन करना चाहोगे तो ये चीज़ें अगर आदमी मनुष्य नहीं देख रहे हैं, लेकिन ज़रूर बजरंगबली भोलेनाथ देख रहे हैं कि क्या सच्चाई है और ये आदमी कितने सच्चाई राह पे चल रहा है, इसके पीछे कितने विरोधी लगे हैं, कितना फंसा रहे हैं। सब आदमी नहीं देखेंगे, भगवान जरूर देखेंगे भैया। तो हम तो ये कहेंगे कि अब विरोधियों को भी हम धन्यवाद देते हैं भैया, हाँ, इसलिए कि चलो ये हमारे पास तो लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश प्रदेश पूरा भारत देखेगा, बड़ा चैनल आप लोगों का है, और जो भी है हमारे विषय में भी आप लोग आज 7 महीने से लगातार आना जाना है, और हमारे ग्राम सभा में घर घर भी आप लोग जा के भी बांट लिए हैं। और हम तो अपने मुंह से ज़्यादा सफाई भी नहीं देते हैं, जैसा भी होगा भैया आप लोग चैनल के माध्यम से, और जो दर्शक लोग हैं उन लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा, जो सही है उसको ही जानिए। और हमारे दर्शक लोग जितने हैं आपके चैनल पे वो अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि हाँ आपके जो वीडियो हैं अच्छी तरह से सब सुनते हैं और देखते हैं, तो ये सब जानते भैया, पढ़े लिखे हैं कि कौन किस किस्म का है। बिल्कुल, हम लोग भी कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। जब तक खबर में जो सच्चाई होती है उसी को लेकर हम लोग सामने आते हैं। प्रधान जी हैं, जहां तक हम लोग जानते हैं कि ये पिछले 7 महीने से हम लोग इनको देखते चले आ रहे हैं, इनकी निस्वार्थ लोगों की, ये गांव वालों की मदद करते हैं। फिलहाल इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उसका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने बताया कि मैंने जो है इसमें कोई मेरा योगदान नहीं है, न तो मैं इस घटना में शामिल था।